कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के तौर पर पहला कदम रखना, वो जो पहले 24 घंटे होते हैं ना हवाई जहाज से उतरने के बाद, वो अक्सर सबसे ज्यादा याद रहते हैं और हाँ, थोड़े मुश्किल भी लग सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं शुरुआती घंटों पर बात करेंगे। हमारे पास एक गाइड है, फर्स्ट 24 आवर्स लैंडिंग इन कनाडा गाइड। उसी के आधार पर कोशिश यही रहेगी कि जरूरी बातें साझा करें ताकि जो लोग नए आ रहे हैं उनका आगमन थोड़ा आसान हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए तैयारी अगर अच्छी हो ना तो वो जो शुरू की घबराहट होती है वो कम हो जाती है। और ये पहला दिन सिर्फ कुछ फॉर्म भरने या लाइन में लगने का नहीं है, ये तो मतलब एक नए चैप्टर की शुरुआत है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि जानकारी ऐसी दें कि थोड़ा आत्मविश्वास बढ़े। चलिए तो शुरू करते हैं। मान लीजिए विमान लैंड हो गया है, आप टर्मिनल में हैं और सबसे पहले सामना होता है इमिग्रेशन का। लंबी लाइन, थकावट। ऐसे में वो कौन से कागज हैं जो बिल्कुल हाथ में तैयार होने चाहिए, मतलब जिनके बिना काम अटक सकता है? हाँ, ये पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। देखिए, सबसे जरूरी है आपका पासपोर्ट जिसमें वीजा लगा हो, फिर वो IRCC का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, हाँ। वो कंफर्म करता है कि आप स्टूडेंट हैं, साथ में कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर और हाँ, पैसों का प्रूफ, मतलब GIC सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट। ओके। और अगर कोई और यात्रा या हेल्थ डॉक्यूमेंट मांगा गया हो, जैसे पहले कोविड के टाइम होता था, तो वो भी। सब कुछ एक साथ एक फाइल में रखना अच्छा रहता है। और वहाँ अधिकारी कुछ सवाल भी पूछते हैं, है ना? जैसे स्कूल के बारे में, कहाँ रहेंगे, पैसे हैं या नहीं। यहाँ छात्र अक्सर क्या गलती कर बैठते हैं? देखिए, गलती तो घबराने की होती है। जवाब बस आत्मविश्वास से और ईमानदारी से देना है। जो पूछा है वही बताएं। ठीक है। और इसके बाद मिलता है वो जरूरी दस्तावेज, स्टडी परमिट। सुना है उसे मिलते ही तुरंत चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। वो आपको वहीं काउंटर पर एक प्रिंटेड दस्तावेज देंगे। उसे तुरंत वहीं खड़े होकर ध्यान से पढ़ें। अपना नाम, कॉलेज का नाम सही है, परमिट कब खत्म हो रहा है, वो तारीख, और सबसे जरूरी, क्या आपको पढ़ाई के दौरान काम करने की अनुमति है, मतलब वर्किंग एलिजिबिलिटी। अच्छा, ये भी लिखा होता है उस पर? हाँ, ये सब लिखा होता है। अगर इसमें कोई भी गलती है, नाम की स्पेलिंग में या कॉलेज के नाम में, तो उसे वहीं ठीक करवाना जरूरी है। बाद में बहुत चक्कर लग जाते हैं। और हाँ, इस परमिट को संभाल कर रखना तो बस समझ लीजिए सबसे पहला काम है। समझ गई। अच्छा, इमिग्रेशन हो गया। अब अगला स्टेप है अपना सामान लेना, बैगेज क्लेम और फिर कस्टम्स यानी सीमा शुल्क। यहाँ लोग अक्सर वो $10,000 कैश वाली लिमिट के बारे में तो जानते हैं। हाँ, वो तो है। पर क्या और भी कुछ है जिसका ध्यान रखना होता है, जैसे कोई खाने पीने का सामान ला रहे हो तो? बिल्कुल, बैगेज क्लेम से सामान लिया, फिर आप CBSA मतलब कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के अधिकारियों के पास जाते हैं। यहाँ भी ईमानदारी जरूरी है। 10,000 CAD से ज्यादा कैश है तो बताना ही है ना? हाँ, इसके अलावा अगर आप कुछ खास तरह के खाने के आइटम्स जैसे कोई मीट, डेयरी प्रोडक्ट या पौधे ला रहे हैं, तो उसे डिक्लेयर करना जरूरी हो सकता है। नियम थोड़े बदलते रहते हैं, तो अगर शक हो तो अधिकारी से पूछ लेना ही बेहतर है। छुपाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सही है। चलो, कस्टम्स भी हो गया, अब एयरपोर्ट से बाहर निकलने की पारी। सबसे पहले तो फोन चालू करना है, घर बात करनी है। सिम कार्ड का क्या करें? एयरपोर्ट पर ही ले लें या शहर जाकर? सुना है एयरपोर्ट पर महंगा होता है। हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है। एयरपोर्ट पर आपको फाइडो, फ्रीडम, चैटर, लकी मोबाइल जैसे कुछ कियोस्क मिल जाएंगे। चार्टर प्लान के बारे में जरूर पूछें। ओके। ये थोड़े महंगे जरूर हो सकते हैं, पर अगर आपको तुरंत कनेक्टिविटी चाहिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो शहर में जाकर जैसे वॉलमार्ट या बेस्ट बाय में आपको शायद बेहतर डील्स मिल सकती हैं। और ई सिम का भी ऑप्शन होता है आजकल। हाँ, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो ई सिम बहुत अच्छा विकल्प है। कोई फिजिकल सिम डालने का झंझट नहीं, एक्टिवेट करना आसान होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पैसों की। कनाडियाई डॉलर, क्या एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज करवाना सही है? थोड़ा बहुत करवा लेना चाहिए शुरुआती खर्चों के लिए। मेरी सलाह तो यह है कि एयरपोर्ट पर बिल्कुल नहीं। एक्सचेंज रेट बहुत ही खराब मिलते हैं। बस बहुत थोड़ी सी रकम, मान लीजिए $100 या $200 CAD बदलवा लें। अच्छा, बस इतना? हाँ, सिर्फ टैक्सी या बस के किराए या एकदम छोटी मोटी जरूरत के लिए। बाकी खर्च आप अपने GIC डेबिट कार्ड से करें अगर वो एक्टिवेट हो गया है, या फिर शहर में जाकर बैंक अकाउंट खोलने का इंतजार करें। एयरपोर्ट पर ज्यादा कैश बदलवाने में नुकसान ही है। ओके, ये अच्छी सलाह है। अब सबसे जरूरी अपने रहने की जगह, अपने अकोमोडेशन तक पहुंचना। विकल्प तो कई हैं, उबर, लिफ्ट, टैक्सी। पर सुरक्षा का ध्यान कैसे रखें? क्या कुछ ऐसी सवारियां हैं जिनसे बिल्कुल बचना चाहिए? हाँ, सुरक्षा सबसे पहले।
उबर, लिफ्ट अच्छे विकल्प हैं। एयरपोर्ट की जो अधिकृत टैक्सी सेवाएं हैं वो भी सुरक्षित हैं। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस या ट्रेन। अगर आपका रूट पता है, गूगल मैप्स उसमें काफी मदद करता है। किराया तैयार रखें। और अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार लेने आ रहा है तो वो तो सबसे अच्छा है। हाँ, वो बेस्ट है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर कोई अनजान आदमी आकर कहे कि चलो मैं तुम्हें सस्ते में छोड़ दूंगा, तो ऐसे ऑफर से हमेशा दूर रहें। अच्छा। ये अक्सर घोटाले होते हैं या असुरक्षित हो सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस वाली जानी मानी सेवाओं का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर आखिरकार आप अपने कमरे में पहुंच गए। इतनी लंबी यात्रा के बाद पहला काम क्या होना चाहिए? सीधे सो जाना? हाँ, सोना तो जरूरी है। जेट लैग तो होता ही है। तो हाँ, आराम करें, लेकिन सोने से पहले 2 छोटे काम जरूर कर लें। पहला, घर पर फोन करके या मैसेज करके बता दें कि आप सुरक्षित पहुंच गए हैं। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। और दूसरा, अगले दिन क्या करना है उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लें। जैसे बैंक अकाउंट कहाँ खुलवाना है, सिन नंबर के लिए कैसे अप्लाई करना है, कॉलेज कब जाना है। बस पॉइंटर्स लिख लें। इससे अगले दिन थोड़ी आसानी रहेगी। सही है। अगर संक्षेप में बताना हो, वो सबसे बड़ी गलतियां जो छात्र इन पहले 24 घंटों में कर देते हैं वो क्या होंगी, जिनसे बचना चाहिए? हाँ, देखिए, सबसे कॉमन है इमिग्रेशन पर बहुत ज्यादा घबरा जाना। दूसरा, स्टडी परमिट को ठीक से चेक न करना या उसे खो देना। तीसरा, किसी भी अजनबी पर आसानी से भरोसा करके अपने कागज या पैसे दे देना। हाँ। और चौथा, सस्ते के चक्कर में किसी अवैध टैक्सी या फर्जी आवास के घोटाले में फंस जाना। ओके। और जाते जाते कुछ स्मार्ट टिप्स जिनसे ये पहला दिन थोड़ा और स्मूथ हो जाए। जरूर। कुछ जरूरी ऐप्स पहले से डाउनलोड कर लें। गूगल मैप्स तो है ही, शहर का पब्लिक ट्रांजिट ऐप, उबर या लिफ्ट, अराइव कैन अगर अभी भी जरूरी हो तो, और फ्लिप जैसा ऐप साप्ताहिक डील्स देखने के लिए। अच्छा, फ्लिप। हाँ, ग्रोसरी वगैरह पर ऑफर्स देखने के लिए। पानी की बोतल जरूर साथ रखें, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। और अपने सारे जरूरी दस्तावेजों की फोटो खींचकर या स्कैन करके डिजिटल कॉपी ईमेल या गूगल ड्राइव जैसी किसी जगह सेव कर लें। बैकअप हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी टिप, मदद मांगने में बिल्कुल संकोच ना करें। अगर कहीं कंफ्यूज हैं तो बस किसी से पूछ लें। एक्सक्यूज मी, आई एम न्यू हियर, कुड यू प्लीज हेल्प। कनाडा में लोग आमतौर पर बहुत मददगार होते हैं। ये हुई ना बात। तो कुल मिलाकर कनाडा में पहले 24 घंटे तैयारी, थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी के साथ आराम से मैनेज किए जा सकते हैं। इमिग्रेशन से लेकर अपने कमरे तक पहुंचना, हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। बिल्कुल। और ये जो शुरुआती कदम है ना, यही आपके आगे के सफर की नींव रखते हैं। चाहे वो सिन नंबर लेना हो, बैंक खाता खोलना हो या फिर अपनी पढ़ाई ठीक से शुरू करना हो, ये सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये एक नई शुरुआत का हिस्सा हैं। सही कहा। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो पहला दिन होता है, जो अक्सर थोड़ा तनाव भरा या थकाने वाला लगता है, क्या इसे सिर्फ कुछ जरूरी काम निपटाने के तौर पर देखने के बजाय अपनी पर्सनल ग्रोथ की यात्रा और एक नई संस्कृति को समझने के पहले कदम के रूप में भी देखा जा सकता है? सोचिएगा जरूर।